नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और वक्त तो चला है आज की बड़ी बहस का। आज हम चर्चा करेंगे नया सिलेबस, सियासत और सवाल पर। दरअसल यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। अब 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को वीर सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत 50 महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम में कई दलित महापुरुषों के नाम भी जोड़े गए हैं। जिन महापुरुषों की जीवन गाथा छात्रों को पढ़ाई जाएगी, उनमें से प्रमुख रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू, नाना साहब समेत कई दलित महापुरुषों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं विपक्षी पार्टी की ओर से यूपी बोर्ड के सिलेबस में वीर सावरकर का नाम शामिल किए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वीर सावरकर पर मुखबिरी का आरोप लगाते हुए सपा का कहना है कि वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करके सरकार ने हजारों क्रांतिकारियों का अपमान किया है। इस फैसले पर सरकार फिर से विचार करे। बड़ी बहस में इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। चर्चा करने से पहले हम आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ कहना है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों से 65 रुपए पेंशन पाते थे और उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा जिसमें लिखा कि मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। और उन्होंने लगातार देश की आजादी की लड़ाई, जिसको लेकर लाखों लाख हमारे देश के वीर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी चढ़ गए, उनके खिलाफ अभियान चलाने का काम किया। ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करें। आप देश के नौजवानों को किसका इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, जिसने सार्वजनिक रूप से, लिखित रूप से अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग ली, जिसने कस्में और सौगंध खाई कि हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, जिस पर आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का। अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत में विपक्ष के सवाल पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखो, जब व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, सिद्धांत विहीन हो जाता है, कोई उसके पास कार्यक्रम नहीं होता, कोई विकास का मुद्दा नहीं होता, तो उसके अंदर के हृदय की जो पीड़ा है वो बौखलाहट के रूप में सामने आती है। वही विपक्ष का हाल हो रहा है कि आज विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। वो बौखला रहा है कि फिर से 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा है। अब वो अपना नाम कैसे समाज में प्रकाशित करे, कैसे समाज में आए, तो कहीं तो वो मदरसों के ऊपर अपनी बात को उठाता है। मदरसों में उनको ये सोचना चाहिए कि हम मदरसों की शिक्षा इतनी सीमित नहीं रखना चाहते, इतनी संकुचित नहीं रखना चाहते। हमें भी उनको आपत्ति है। वो चाहते हैं बच्चों की शिक्षा मुल्ला और मौलवियों तक ही रह जाए, केवल वहीं तक रह जाए, आगे ना बढ़े। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, विकास के पास कुछ है तो है नहीं, वो इनकी बौखलाहट का परिणाम है। चर्चा ऐसी भी हो रही है कि दो चीजों में इनका हाथ है। एक तो महात्मा गांधी को मरवाने के पीछे, साथ ही अंग्रेजों के सामने घुटना टेकने के पीछे। क्या ये वजह तो नहीं है? क्या वजह है ये तो उनका दिमाग ही जान सकता होगा। उनके दिमाग के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज भी हम महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं। उनके जो भी अधूरे कार्य रह गए थे उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सारी नीतियां जो हैं उन्हीं के आधार पे चल रही हैं। ऐसे और भी बड़े चेहरे हैं, और भी बड़े नाम है, क्या लगता है आपको उनको भी शामिल करना चाहिए? नहीं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं सभी को शामिल करना चाहिए, और उनकी जीवनी को पढ़ के लोगों, बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म उत्साह बढ़ेगा, उनके अंदर देश प्रेम की भावनाएं बढ़ेंगी, राष्ट्रीयता की भाव अंदर आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे गुलाब देवी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैंने। तुम्हारी संवाददाता निकिता सरीन की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ से विनय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। विनय कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन ही मैं चाह रहा हूं, जो विपक्ष का विरोध है वीर सावरकर के नाम पर, उस पर।
देखिए, विपक्ष को बहुत ही ईमानदारी से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जो है मानसिकता दर्शानी चाहिए। अब इस प्रकार से ओझी राजनीति के चलते हर चीज में दखलंदाजी करना, कम से कम सावरकर जी के विषय में पहले पढ़ तो लिए होते, उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो कर लिए होते। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास में ऐसा नहीं है, लाखों ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने अपने जान की आहुति दी है देश के लिए जी। लेकिन फिर सावरकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपने जीवन में 2 बार आजीवन कारावास का सजा हुआ था। इनको समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये जान लेना चाहिए उनको किस तरीके से कोल्हू के बैल की तरह उनको कोल्हू में लगा के रखा जाता था और अंग्रेज तय करते थे कि आपको इतना लीटर तेल जो है शाम तक देना है। उनके गले में तख्ती लटकी रहती थी प्राची। ये एक खतरनाक क्रांतिकारी है। इस प्रकार के व्यक्ति को आप लोग इस प्रकार से धूती राजनीति के चलते, अपनी जो है स्वार्थ के चलते सावरकर जी के ऊपर आरोप लगाना हमें लग रहा है उचित नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में आप करिए राजनीति, लेकिन अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर को लेकर के इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने आप को ये दिखाना चाहती है, किसी समय वो थे, हो सकता है वो लोग रहे हों, लोहिया जी रहे होंगे और लोग रहे होंगे, उन्होंने देश की आजादी के लिए योगदान दिया होगा, लेकिन ये बताइए क्या आज की समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है? हरिश्चंद्र राम रख लेने से क्या कोई सत्यवादी हो जाता है? आज ये लोग जो गाल बजाने का काम कर रहे हैं वो वास्तव में सत्यवादी है क्या? या ये लोग जो इस तरीके से समाजवादी का नाम रखे हुए, ये लोग समाजवादी नहीं है, सिर्फ एक परिवारवादी पार्टी है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। 2024 का चुनाव सन्निकट है, अब ये क्या करें? इन लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन्ना पटेल की तुलना करते नजर आए थे। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोई काम धाम तो किया नहीं है, जो अपने जो है काम को गिनाए। इसी प्रकार की राजनीति करते रहेंगे। कभी आप सावरकर जी पे प्रश्न खड़ा करेंगे, कभी आप पे अन्य विषयों को लेकर के, कभी हिंदू मुसलमान करते नजर आएंगे। इस प्रकार के मौके करते नजर आएंगे। ये हल्की बात है, इनको इस प्रकार की राजनीति शिक्षा के क्षेत्र में दखल देना हमें लग रहा है ये उचित बात नहीं। चलिए, प्रोफेसर साहब जुड़े हैं, भुवन जोशी जी हमारे साथ। बताइए सर, अब राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि चुनाव में मौका और लगा दो चौका, यही आपकी नीयत है? मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज ऐसा काला दिवस है क्योंकि आज उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है जो कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे हीरो हैं, चाहे चंद्रशेखर साहब रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे गांधी रहे हो, आज उनका जो अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, ऐसे अपमान की हमें आशा नहीं थी। जिन्होंने अंग्रेजों से न केवल माफी मांगी बल्कि अंग्रेजों से वेतन भी उसके एवरेज में लेने का काम करा। और मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ जो उन्होंने लाइन माफीनामे में लिखी थी, और हमारे साथी की वो भावना भी दुरुस्त हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी के लोग अध्ययन करते नहीं करते। मैंने क्या क्या अध्ययन करके मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो अंग्रेज सरकार को लिखा था, सरकार कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। मैं सरकार की किसी भी सेवा करने के लिए तैयार हूं, जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है। मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। मैं और मेरा भाई निश्चित और उचित अवधि के लिए राजनीति में भाग नहीं लेने की शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह की प्रतिज्ञा भी खराब स्वास्थ्य की वजह से करने वाले वर्षों में शांत और सेवानिवृत्त जीवन जीने का इच्छुक हूँ। कुछ भी मुझे अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं कराऊंगा। यानी कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का लिखित रूप से आश्वासन दिया। समाज की सेवा नगर एकांत और सेवानिवृत्त जीवन जीने का करा। तो इस तरह की जो बात है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो महात्मा गांधी है उनके बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आप देश की आजादी कैसे एक व्यक्ति करा सकता है जो कि शाकाहारी हो, मांस का सेवन भी ना करता हो। ये आरोप उन्होंने गांधी जी पे भी लगाने का काम करा। मैंने आज विस्तृत उनका अध्ययन करा पूरे दिन, चूंकि इसी डिबेट में रहा। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है ये उन जो क्रांतिकारियों हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों का ये अपमान है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से हमें आशा भी ऐसी है, क्योंकि जिस
पार्टी ने ये घोषित किया है, लगाया है आज, उन्होंने 52 वर्षों तक उनके मात्र संगठन ने तिरंगा भी अपने कार्यालय में नहीं फहराया। जिनकी अंग्रेजों की मुखबरी का इतिहास रहा हो, उन पार्टी के लोगों से हम लोग इस प्रकार की आशा कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। चलिए, खैर चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है इस पर, लेकिन जो रिएक्शन है उन पर विनय कुमार सिंह जी का क्या कहना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। विनय कुमार जी, अब बताइए सर, वीर सावरकर को एड ऑन करना सही या गलत, क्योंकि रिएक्शन आप लगातार सुन भी रहे हैं। पराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा उसमें शामिल तो 50 लोग हुए हैं, बस केवल वीर सावरकर चर्चा हो रही है। उन बाकी 49 लोगों की चर्चा पॉजिटिव में भी कोई नहीं कर पा रहा है। मैं भी इससे पहले जी न्यूज पे था और भी एक आध उस पर रहा हूं जी। कोई भी उन बाकी 50 के लिए नहीं बोल रहा है कि उन 50 का क्या योगदान रहा, उनको आज तक क्यों नहीं रखा गया। अब जो इन पर चर्चा हो रही है तो ये देखना चाहिए। अभी एक बात आई, मैं जानता हूं इनको, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार फांसी की सजा हुई, काला पानी की सजा हुई, गांधी जी ने भाई कह के पुकारते थे। फिर अगर ऐसी बात है तो इंदिरा जी ने इनको सपूत कहा, वीर सपूत कहा, टिकट जारी किया। कांग्रेस के लोगों का मैंने कई चैनलों देखा बयान, कुछ आता है या तो इंदिरा जी झूठी थी या तो आज के ये परिवेश जो आजकल के लोग उनके ऊपर बोल रहे वो झूठे हैं। समस्या ये है कि जो विरोधी पार्टी उनकी तो मजबूरी है बोलना। वो अगर आज भाजपा में होते इस तरह बोलते तो उनकी मजबूरी है, चाहे वो प्रोफेसर साहब हो, चाहे कोई हो, चाहे किसी पार्टी के हो। मगर ये सोचना चाहिए कि पहले हम लोगों को मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था, वही हम बच्चों को पढ़ाते थे, आज भी पढ़ा रहे हैं। अगर ये सारे परिवर्तन हो रहे, इसमें चंद्रशेखर आजाद है, छत्रपति शिवाजी है, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, भगत सिंह है, भीमराव अंबेडकर है, जगदीश चंद्र बसु है, विनोबा भावे, श्रीनिवास रामानुजन, बेगम हजरत महल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कितने सारे नाम है। किसी ने क्या कोई चर्चा की? क्या इनको शामिल करना? किसी ने कहा कि आई तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने क्रांतिकारी रहे, पूरा उसमें इनका योगदान रहा है, उनको अब चर्चा आज तक क्यों नहीं किया गया? क्या कांग्रेस हो या जो भी सरकारें रही हो, क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इनकी भी सच्चाई सामने लानी चाहिए? क्यों आज तक इनको किनारे डाक में रखा गया? और आज अगर प्रेजेंट की गवर्नमेंट को शामिल करे तो इसमें हाय तौबा क्यों? अरे आप अच्छाई देखे भाई, वीर सावरकर ने जो किया, उनकी अच्छाइयां क्या क्या है? केवल एक बुराई, वो भी जो पत्र लिखा। आप ये पता कीजिए प्रोफेसर साहब कि किस दबाव में उन्होंने पत्र लिखा था, ये पत्र क्यों लिखा था, ये भी आपको गूगल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैंने ढूंढ लिया है। तो ये सारी चीजें जो उनकी अच्छाइयां वो तो बताइए कि उनकी अच्छाइयां क्या है, वीर सावरकर का योगदान क्या था, या बाकी जो 50 लोग शामिल हुए हैं इनका क्या योगदान रहा है? इन्हें आज तक 70 साल इनसे वंचित क्यों रखा गया है? क्यों इन्हों कभी इनको शामिल नहीं किया गया? क्यों आज तक हमेशा बच्चों को मुगलों का इतिहास पढ़ाता गया? हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा, प्रोफेसर साहब ने पढ़ा होगा, चाहे कोई रहे हो, आपने पढ़ा होगा, पराग जी, सब ने मुगलों का इतिहास पढ़ा और वही बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। अगर आज ये परिवर्तन हो रहा है, आज इन सारे लोगों के बारे में बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, बच्चे नया जानकारी करेंगे, पिछले 70 साल का इतिहास क्या कह रहा है, किसका किसका क्या क्या योगदान रहा है, किसने किस क्षेत्र में क्या काम किया है, इसमें गलत क्या है? केवल एक वीर सावरकर को लेकर आज दिन भर केवल वही बवाल चल रहा है। अरे बाकी 50 लोगों भी तो चर्चा होनी चाहिए कि उनका क्या क्या योगदान रहा है। धन्यवाद। भुवन जी, आप बताइए, ये विपक्ष की मजबूरी है क्या विरोध करना? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं, मैंने सारा विषय अध्ययन करके आपको बताया जी कि उन्होंने किस प्रकार माफी मांग के और अंग्रेजों के से अपनी दया याचिका पर सिग्नेचर करके, उसके साथ साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं उन्होंने उसके बदले में एवरेज में एक पेंशन भी लेने का काम करा। जिस समय देश के सैनिक, जिस देश के जो हमारे हीरो हैं वो अपनी प्राणों की आहुति दे रहे थे, उस समय ऐसा कार्य करने वालों को हम कैसे सम्मानित कर सकते हैं? मोहन जी, देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू की चर्चा एक पक्ष कर रहा है, दूसरे पहलू की चर्चा दूसरा पक्ष कर रहा है। उनके पीछे की परिस्थितियां क्या हैं, इन पर भी फोकस उतना ही ज्यादा जरूरी होना चाहिए। अब सवाल ये है, बीजेपी के नेता इस बात को ये कह रहे हैं कि दरअसल ये मानसिकता को दर्शाता है और विपक्ष की जो मानसिकता है वो देश के लिए ठीक नहीं है, और जो विरोध विपक्ष का है हर मुद्दे पर, क्या वो सिर्फ एक मजबूरी के वजह से है या फिर कोई तथ्य इस विरोध के पीछे आप लोगों के हैं? मैं ओवरऑल बाकी मुद्दों को भी इसमें एड ऑन करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। भुवन जी, देखिए पराग जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें मुख्य विपक्षी दल और मजबूत विपक्ष बना के भेजा है, तो हमें इसलिए तो नहीं भेजा कि हम योगी सरकार की पीठ थपथपाए,
हमारा काम है जो उससे ज्यादा लोगों ने बीजेपी को सत्ता भी तो दी है ना सर। मैं अभी भी समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा निकाल लीजिए। ये कल्याण सिंह जी की सरकार के बाद ये इनकी 2 सरकार है, तीसरी सरकार है। मैं आपको 4 बार कम कह ही नहीं ना सर, मैं आपको कम कहाँ 4 बार सरकार हमारी बन चुकी है। तो ये इतिहास को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि सर मुझे सब इतिहास पता है, ये भी पता है कौन कौन मुख्यमंत्री रहे। आप गलत वे में बात को ले जा रहे हैं शायद। खैर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जी, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। राघवेंद्र जी के पास हम चलते हैं। राघवेंद्र जी, बहुत सारी बातें, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन बार बार जब भी वीर सावरकर का मुद्दा उठता है तब विपक्ष का विरोध सामने आता है। आपके अपने तर्क होते हैं, उनके अपने तर्क होते हैं। नहीं पराग जी, मैं फिर ये कह रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बेवजह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई समाजवादी पार्टी के अभी हमारे मित्र कह रहे थे हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष की भूमिका का मौका दिया है तो हम उसका सही ढंग से निर्वहन करेंगे। क्या शिक्षा के क्षेत्र में अपना पैर उछलना ज्यादा जरूरी है क्या? आपको सावरकर के विषय में कोई जानकारी तो है नहीं। उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या क्या करते थे, कैसे क्या करते थे, कब क्या करते थे, उनकी रणनीति क्या होती थी। उन्होंने मात्र एक पत्र लिख दिया तो उनका पूरा राष्ट्रभक्ति उन्होंने पानी में डाल दिया। ऐसा होता है क्या? राघवेंद्र जी देखिए, भुवन जी जो कह रहे हैं या बाकी विपक्षी दल के नेता जो भी कह रहे हैं, उससे ये सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर वीर सावरकर का नाम एड ऑन है तो उसमें आप क्या पढ़ाएंगे, उनके बारे में क्या पढ़ाएंगे, और आप जो पढ़ाने की बात कर रहे हैं उनके हिसाब से तो वो गलत है। नहीं गलत है, विपक्ष की भूमिका जो दिया है तो कम से कम इस प्रकार की पढ़ाया जाएगा, उसका तय करेगा शिक्षा बोर्ड जो होगा वो तय करेगा। राघवेंद्र सिंह को तो तय नहीं करना है, भारतीय जनता पार्टी को तय नहीं करना है। देखिए आज तक कुछ एक परिवार के लिए मात्र इतिहास पढ़ाया गया है। क्या देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में नेहरू गांधी परिवार ही था? क्या सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इस तरीके से लाखों क्रांतिकारी ऐसे हुए हैं जी। सावरकर जी भी उसमें हुए हैं। तो क्या उनका कोई योगदान देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए क्या? आप लोग इस प्रकार की थोथी राजनीति हर क्षेत्र में करने लगते हैं, आप लोग अपनी इस प्रकार की हरकतें करने लगते हैं, तभी आप लोग उत्तर प्रदेश में हाशिए पर रहे हैं। प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है आप लोग राजनीति करने लायक नहीं है। आप लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दखल बना दे हर चीज में, भाई देश ने आपको, प्रदेश ने आपको विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने को दिया है तो आप विपक्ष की भूमिका का रचनात्मक विरोध करिए। किसने रोका है? अखिलेश यादव 1 साल से तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब उन्हें लगा हिंदू मुस्लिम करने का मौका आ गया है, सावरकर जी पे आरोप लगा करके अपने आप को थोड़ा सुर्खियों में खोल ली जाएगी। देखिए इस प्रकार से राजनीति नहीं होती है। रचनात्मक विरोध करिए तो ठीक है, सदन में विरोध करिए, सड़कों में संघर्ष करिए, ठीक है। 1 साल से आप लोग कहाँ हैं? आज की तारीख में समाजवादी पार्टी बिल्कुल हाशिए पर आ गई है, इन्हीं हरकतों की वजह से आ गई है। 2 लोकसभा सीटें हैं आपकी, ठीक है सर। आपकी भुवन जी 2 लोकसभा सीटें, कम से कम आप लोग आत्ममंथन भी तो क्या करिए। आप लोगों की राजनीति सही जा रही है कि गलत जा रही है? ठीक है आप, ठीक है चल भुवन जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते सावरकर के बारे में ये पढ़ाया जाएगा, अब आने वाली पीढ़ी जो हमारे नौनियाल है उनको ये पढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी कि जब भगत सिंह, चंद्रशेखर फांसी पे चढ़ रहे थे तो उनको एक ऐसे नेता थे जो उस समय माफी मांग के पेंशन लेने का काम कर रहे थे। ये इतिहास आज भारतीय जनता पार्टी हमारे नौनियालों को सिखाने जा रही है। और इनकी जो सकबगाहट है वो इसलिए है कि 4 बार हमारी सरकार रही है और हमने 20 साल इनको सत्ता से दूर रखा है। ये हम ही लोग हैं जो 20 साल तक इनका राजनीतिक वनवास उत्तर प्रदेश की धरती पे हमने कर दिया था। ये हमारे इतिहास को कमजोर ना समझे, भारतीय जनता पार्टी के लोग गलतफहमी में ना आए। और इनका जो अंग्रेजों से मुखबरी का इतिहास है, क्या पूरा देश और प्रदेश नहीं जानता? इसके अलावा इन्होंने 52 साल इनके मातृ संगठन ने तिरंगा अपने उसमें कार्यालय में नहीं लहराया, क्या देश नहीं जानता? ये देशभक्ति का पाठ पढ़ाना दूसरों को बंद कर दे। निश्चित तौर पर हम इसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आए और वीर सावरकर का पाठ उससे अलग करा जाए ताकि हमारे नौनियालों को गलत इतिहास न पढ़ाए। ठीक है, मैं विनय कुमार जी आपका एक फाइनल रिएक्शन चाहूंगा। दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, दोनों की बातों को कैसे एनालिसिस आप कर रहे हैं? देखिए पराग जी, समस्या ये है ना कि विपक्ष को तो अपना उसमें कोई ना कोई नोक नक्श निकालना ही है, कुछ ना कुछ कमी निकालनी है, उस कमी को लेकर राजनीति करनी है। हम रहे शिक्षक दल के तरफ से तो हमारा यही कहना है कि सावरकर की जो अच्छाइयां थी
जो उनको एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2-2 बार फांसी की सजा हुई, जिनको काला पानी की सजा हुई, महात्मा गांधी ने भाई कह के संबोधित करते थे। कुछ ना कुछ ऐसी अच्छाई रही होंगे जब इंदिरा गांधी ने उन्हें वीर सपूत कहा, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया, तो जो उनकी अच्छाइयां रही हैं वो सारी चीजें रही है। हम क्यों बुराई के पीछे भागे? हर आदमी कहीं ना कहीं घर में अपनी अच्छाइयों के आगे जाता है। या कोई जो भी हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे, क्या कोई बुराई लेके चलता है क्या? अब वो इन लोगों की मजबूरी हो सकती है कि भाई वो तो अभी इन्होंने कहा भी है सपा के प्रवक्ता ने कि भाई हम तो विरोध करेंगे, तो वो खुद ये मान रहे हैं कि उनका काम ही विरोध करना, आप कितना भी कलेजा निकाल कर रख दीजिए, उनको विरोध करना ये नहीं तो कोई दूसरा काम मिल जाता। अगर सावरकर ना होते तो बाकी जो 49 महापुरुष है इनमें कोई ना कोई कमी निकाल लेते। तो जब उनको विरोध करना है तो विरोध करना ही करना है। हमको ये पॉजिटिविटी लेके चलनी है कि जो आज तक बच्चों को नहीं पढ़ाया गया वो सारे 50 महापुरुषों के नाम शामिल हो रहे हैं। बच्चों को नया ज्ञान मिलेगा। जो लगातार मुगलों के बारे में केवल हर किताब में मुगलों के बारे में चाहे 9, 10, 11, 12 मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था, वो ठीक वो कम किया जाएगा। जो वास्तव मुगल ठीक तो उनके बारे में पढ़ाया जाए, जो जबरदस्ती पाठ्यक्रम में रखा गया उनको निकाला जाए, और जो वास्तव में इन लोगों ने क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने इतना काम किया, इतना उन्होंने देश हित में काम किया, उनके बारे में हिंदुस्तान को जानना चाहिए। ठीक है भुवन जी, बस संक्षेप में एक फाइनल उत्तर आपका चाहूंगा सर। देखिए, अभी हमारे जो शिक्षक संघ के थे, मैंने ये कहा था कि हमारा जो विपक्ष का जो काम होता है वो पीठ थपथपाने का नहीं होता। हम लोग सरकार की जो गलत नीति है उनका विरोध करते हैं और ये काम हम करते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से यहाँ नहीं है। हमें 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने 125 हमारे अलायंस को सीट दी है। हमें मुख्य विपक्षी दल और ताकतवर दल बनाया और हमारे नेता विपक्षी नेता है, तो हमारी जवाबदेही बनती है। और निश्चित तौर पे जो सावरकर जी है उनका जो इतिहास है वो ठीक नहीं है, तो हमें लगता है कि बच्चों को, नौनिहालों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। ठीक है राघवेंद्र जी, पुनर्विचार करने की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो के सामने आपको ये विषय डाल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी प्रकार से जानती है। देश को सावरकर को पढ़ना चाहिए या उस खानदान को पढ़ना चाहिए जो लोग क्राकरी के लिए जेलों से संघर्ष करते थे। जवाहरलाल नेहरू को एक बार एल्युमिनियम की क्राकरी में खाना दे दिया गया था तो उन्होंने अनशन कर दिया था जेल के अंदर। मुझे कांच की क्राकरी में खाना चाहिए, पढ़ने के लिए समाचार पत्र चाहिए। मजे की बात, बाद में नेहरू जी को वो दोनों सुविधाएं भी प्राप्त हुई। देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है सावरकर सम्मान योग्य है या नेहरू जी। नेहरू जी को मैं ये नहीं कह रहा उनका योगदान नहीं है, निश्चित रूप से योगदान रहा होगा देश की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आज वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो कई सारे नाम हैं, कुछ नाम उनमें से हमने आपको बताए भी। बाकी नामों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है ये भी सवाल है, और सवाल ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वीर सावरकर का विरोध क्यों हो रहा है। फिलहाल बीजेपी ये कह रही है कि आने वाले वक्त में जनता पर इस फैसले को छोड़ना चाहिए, और कुछ दलों का ये भी कहना है कि दरअसल ऐसा करके एक नई राजनीति को जन्म भी दिया जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।